हेलो एवरीवन, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और पैराग्राफ लेकर जो कि आपकी पर्सनैलिटी में एक नया आयाम जोड़ेगा. इट विल डेफिनेटली ऐड अ न्यू रेल्म इन योर पर्सनैलिटी इफ़ यू रीड इट डीपली एंड यू लेट दीज इमोशंस ओवरकम यू. उसको इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं, आपको इमोशंस की तरह पढ़ना है. बहुत गजब का आर्टिकल है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया. चूज़ फॉरगिवनेस, राइट. माफ़ी को चूज़ करें, माफ़ी को चूज़ करें ज़िंदगी में. सो आगे देखिए, दादा जेपी वासवानी जी का ये आर्टिकल है लिखा हुआ, बहुत ब्यूटीफुली रिटन है, राइट. देखिए, आते हैं, इसको महसूस करना शुरू करते हैं. लेट्स फील द लैंग्वेज विद इन. लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अंदर महसूस करना शुरू करते हैं. इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्वालिटी. फॉरगिवनेस जो है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है. इट रिलीव्स, ये रिलीव करती है, यानी कि मुक्त करती है. इट रिलीव्स योर माइंड, आपके माइंड को मुक्त करती है. माइंड ऑफ द बर्डन ऑफ रिएक्टिंग नेगेटिवली, राइट. ये आपको मुक्त करती है, आपका जो बोझ होता है नेगेटिवली रिएक्ट करने का, टू अदर पीपल्स रिएक्शन, एक्शंस एंड ग्रजेस टुवर्ड्स यू, राइट. इन्होंने जो कहा है, बड़ी गजब की बात कही है दादा जेपी वासवानी जी ने, कि ये बहुत सुंदर क्वालिटी है, बहुत सुंदर क्वालिटी है. और ये आपके दिमाग को मुक्त करती है. ये जो बर्डन है फालतू का, कि जो हम रिएक्ट करते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं नकारात्मक रूप से दूसरों के एक्शंस की ओर. और ग्रजेस का मतलब होता है गिले शिकवे. क्या गजब का शब्द है, इसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में जरूर यूज करें. जैसे मैंने कहा भी, क्या कोई मनमुटाव है, आजकल बात नहीं कर रहे, तो इंग्लिश बोलेगी कि डू यू हैव ग्रजेस अगेंस्ट मी दैट यू आर नॉट टॉकिंग विद मी. डू यू हैव ग्रजेस अगेंस्ट मी, जैसे कहते भी क्या बात हो गई, कोई मनमुटाव है क्या. जैसे मान लो मुझे आपसे मनमुटाव है, तो बोलूंगा आई हैव ग्रजेस अगेंस्ट यू, राइट. तो ग्रजेस का मतलब मनमुटाव. तो हमारे प्रति मनमुटाव जो होता है लोगों का, उसके भारीपन को भी वो खत्म करता है, राइट. यहाँ से एक बड़ा प्यारा जो है यात्रा आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जो भी 10-15 मिनट की है. ट्राई टू फोकस, माइंड को बिल्कुल फोकस करके चीज़ों को करेंगे तो फायदा होगा, राइट. क्योंकि हो सकता है कि माइंड 5 मिनट के गाने पे तो बहुत अच्छे से फोकस करे, पर इस गजब की चीज़ पे फोकस ना करे. तो माइंड को प्लीज़ अच्छी तरह लगाइएगा, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा. बगैर फोकस किए कोई फायदा नहीं है. लेट्स स्टार्ट इट. वी लिव इन अ सोसाइटी, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, विच इज़ रूदलेस. देखो कितना गजब का शब्द आया. रूदलेस का मतलब होता है निर्दयी, राइट. विच यूजेस रूदलेस पावर, जो रूदलेस ताकत इस्तेमाल करता है, टू सक्सीड, यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन की बात हो रही है. एक बार फिर से इस लाइन को देखें. मैंने कहा था एक आर्टिकल भी ढंग से समझ लिया तो ये मानिएगा कि आपको एक साइकिल चलानी आ गई. उसी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं. लैंग्वेज हमेशा करेक्टेड होती है. आपने एक सेंटेंस बोलना सीख लिया, जैसे मुझे पानी पीना है, तो पानी की जगह चाय लगा दो, मुझे चाय पीनी है, मुझे जूस पीना है, राइट. बस वो ऑब्जेक्ट बदलता रहता है, बट सब्जेक्ट उसका सेम रहता है. तो ढंग से समझने की कोशिश करें इस आर्टिकल को. अगर एक समझ में आता है तो अगले के लिए एडवांटेज आपका खुल जाता है. वी लिव इन अ सोसाइटी, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, जो विच है वो सोसाइटी के लिए ही आया है, ये रिलेटिव कर रहा है उसको, उसी का नाम है सोसाइटी, जो कि यूज करती है निर्दयी पावर, रूदलेस पावर टू सक्सीड, राइट. यानी कि कामयाब होने की निर्दयी ताकत. जैसे कहते यू आर वेरी रूदलेस, इसका मतलब आप बहुत निर्दयी हो, राइट. तो रूदलेस पावर टू सक्सीड, यानी कि कामयाब होने के लिए निर्दयी होने से वो चूकती नहीं सोसाइटी. हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं. वी ग्लोरीफाई इंडिविजुअलिज्म, हम ग्लोरीफाई करते हैं. ग्लोरीफाई माने प्रशंसा करते हैं. इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब होता है अकेलेपन को. अकेले व्यक्ति सब कुछ करे, ग्रुप एक्टिविटी को हम उतना सपोर्ट नहीं करते. इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ. लोगों की दुनिया यहाँ तक सीमित होती जा रही है, इसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म. एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. एंड द इंस्टिंक्ट का मतलब है सोच, और एक ऐसी सोच जो सेल्फ प्रिजर्वेशन से भरी हुई है. प्रिजर्वेशन माने खुद की, स्वयं की रक्षा, राइट. कि अपना भर जाए, अपना भरा जगत का भरा, बाकी सब भाड़ में जाओ, राइट. वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात नहीं रही कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो. यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म आ गया है. और एक इंस्टिंक्ट माने अंदर से जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जो अंदर जो भाव है, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन का है. द एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज ऑफन रिगार्डेड एज वीकनेस. जो माफी या माफ करने का जो कृत्य है, जो काम है, उसको कमजोरी माना जाने लगा है आजकल, राइट. और इवन अ साइन ऑफ कावर्डाइज, इसको कायरता माने जाने लगा कि ये कायर है, इसीलिए माफी की बात कर रहा है. वी आर टोल्ड रिपीटेडली, हमें बार बार बताया जाता है. कितना गजब का एक एक्सप्रेशन है कि यार मैंने बताया है तुम्हें बार बार, या मुझे बार बार बताया गया है. आई एम टोल्ड रिपीटेडली, ऐसे ही वी आर टोल्ड रिपीटेडली, हमें बार बार बताया गया है. फाइट फॉर योर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करो. डू नॉट यील्ड टू, ये बड़ा एक प्यारा एक्सप्रेशन है, लिखिएगा सारी चीजों को, राइट. अभी तक बहुत प्यारे वर्ड्स आए. एक तो ग्रजेस वर्ड आया, आपने लिखा होगा. एक रूदलेस पावर आया होगा, राइट. एक वर्ड आया इंडिविजुअलिज्म आया, एक सेल्फ प्रिजर्वेशन आया. इन सारे वर्ड्स को लिखते चले. कावर्डाइज माने होता है कायरता, राइट. वी आर टोल्ड रिपीटेडली, हमें बताया जाता है, फाइट फॉर आवर राइट्स एंड डू नॉट यील्ड टू. यील्ड का मतलब होता है स्कम टू, नील डाउन, यानी कि घुटने टिकाना. घुटने नहीं टिकाने, हार नहीं माने, किसी के आगे घुटने मत टिकाओ, किसी से हार मत मानो. डू नॉट यील्ड टू एनीवन, राइट.
देयर आर टू सोर्सेस, अब बड़े ध्यान से देखें, अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, राइट, दो सोर्स हैं ताकत के और स्ट्रेंथ के, वन ऑफ देम इज वेस्टेड इन, वेस्टेड माने निहित है, ये भी बड़ा गजब का शब्द है, राइट, वेस्टेड इन का मतलब उसमें किसी में कोई चीज होना, जैसे सोल इज वेस्टेड इन यू, इसका मतलब सोल आपके अंदर रहती है, तो वेस्टेड इन माने निहित होना, भरा होना, राइट, वन ऑफ देम इज वेस्टेड इन दोज हु हेट, दोज हु आर नॉट अफ्रेड टू किल, हर्ट, वुंड, मेम, मेम भी बड़ा प्यारा शब्द है, राइट, मेम का मतलब है हाथ पैर काट के पंगु बना देना, दैट इज कॉल्ड मेम, राइट, एंड डिस्ट्रॉय। देखिए, एक उन्होंने कहा दो सोर्स ऑफ पावर हैं इस दुनिया में, दो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है इस दुनिया में, पहली स्ट्रेंथ का सोर्स क्या बताया, जो कि निहित है, एक ऐसे लोगों में पावर का स्रोत निहित है जो कि नफरत करते हैं, जो कि डरते नहीं किसी को मारने में, जख्म पहुंचाने में, उनको हाथ पैर काटने में और उन्हें बर्बाद करने में, एंड द अदर इज वेस्टेड इन, और दूसरा भरा हुआ है उन व्यक्तियों में, इन दोज हु आर नॉट अफ्रेड टू लव, जो प्यार करने से नहीं डरते, फॉरगिव, जो माफ करते हैं, माफ करने से नहीं डरते, जो हील करने से नहीं डरते, हील मतलब मेडिटेशन में जैसे चीजें हील होती है, हील मतलब किसी जख्म को भरना हील होता है, राइट, कोई नेगेटिव चीज है उसको भरना हील होता है, एंड रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है आत्मिक सांत्वना देना या फिर एडजस्ट करना, अपने आप को बदलते लोगों के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड रिकनसाइल। यानी कि दो पावर ऑफ सोर्स बताते हैं इसमें आर्टिकल में वासवानी जी, वो कहते हैं कि एक तो पावर ऑफ सोर्स मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, बात का मतलब ये है कि एनर्जी हम सबके अंदर सेम है, वो दो तरीके से रिएक्ट कर सकती है, कि या तो इस तरीके से रिएक्ट करेगी कि वो किसी को मारे, किसी को हर्ट करे, किसी को वुंड करे, मेम करे, डिस्ट्रॉय करे, या फिर एक इस तरीके से करे कि हमें डर ना लगे किसी को लव करते हुए, फॉरगिव करते हुए, हील करते हुए, रिकनसाइल करते हुए। यस, वी मस्ट बी अनअफ्रेड टू लव, हाँ, हमें अनकंडीशनल जो है लव करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, फॉर इट रिक्वायर्स, राइट, एक ऐसा प्यार जो डेफिनेटली अनकंडीशनल है, क्योंकि इसमें चाहिए होता है करेज, साहस, उत्साह चाहिए, ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, जोश चाहिए, इट रिक्वायर्स करेज, इट टेक्स करेज टू फॉरगिव, माफ करने के लिए आपको साहस चाहिए होता है, ताकत चाहिए, राइट, ट्रू इट इज, ये बिल्कुल सत्य बात है, दैट फॉरगिवनेस इज नॉट, यहीं से वापस आते हैं, देखिए एरो का निशान जहां जा रहा है वहीं मैं पढ़ रहा हूं, ट्रू इट इज दैट फॉरगिवनेस इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो माफी है वो कमजोरी का साइन नहीं है, और नेगेटिविटी और नाइविटी, नाइविटी माने बचकानापन, अगर आप माफ करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, राइट, ये सत्य बात है कि ट्रू इट इज दैट फॉरगिवनेस इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ये कमजोरी की और बचकानापन की जो है क्वालिटी नहीं है, इट रिक्वायर्स करेज एंड क्लैरिटी, माफ करने के लिए आपको बहुत साहस चाहिए और क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, उलझा हुआ आदमी, अपने ही मन के झंझावात में उलझा हुआ आदमी कभी माफ नहीं कर सकता, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज नेसेसरी, साफ तौर पे चीजें देखने वाला व्यक्ति ही माफ कर सकता है। द एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस होल्ड्स ग्रेट पावर, क्या गजब की बात है, होल्ड्स का मतलब ये थर्ड चीज है, राइट, इसमें बहुत ताकत होती है, जो माफ करने का ताकत है, आई होल्ड यू होल्ड, और एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस होल्ड्स, क्योंकि थर्ड चीज है, राइट, इट होल्ड्स ग्रेट पावर, इसमें बड़ी ताकत होती है माफ करने के कृत्य में, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल पावर, सिर्फ आध्यात्मिक पावर नहीं है, बट द काइंड ऑफ पावर, एक ऐसी पावर, नो वन कैन डिस्पाइज, एक ऐसी चीज जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिससे कोई नफरत नहीं कर सकता, जिसको कोई नेगेटिविटी में नहीं उतार सकता, दैट्स कॉल्ड डिस्पाइज। डिस्पाइज भी बहुत अच्छा शब्द है, यानी कि नकारात्मक भाव से भरना, दैट्स कॉल्ड डिस्पाइज। इट असर्ट्स, असर्ट्स माने प्रबल तरीके से भर देना किसी चीज में, इट असर्ट्स योर डिग्निटी, यानी कि आपकी शान में वो चीज ऐड करती है, यानी कि जो आप एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस की क्वालिटीज की बात होती है कि इस कर्म का क्या क्या फायदा है, कि सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिससे कोई डिस्पाइज नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, उससे कोई नफरत नहीं कर सकता। इट असर्ट्स योर डिग्निटी, आपकी शान में चार चांद लगा देती है और आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ा देती है, आपकी जो औकात है उसको बढ़ा देती है। इट रिवील्स, ये भी वर्ड लिखने का, रिवील माने उद्घाटित करना, ब्रिंग्स टू लाइट, यानी कि ये प्रकाश में लेके आती है, योर इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ को प्रकाश में लेके आती है। इट, ये सब किसके लिए आ रहा है, द एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस के लिए। इट रिवील्स योर इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर की ताकत को बहुत मजबूत कर देती है। जो बिगिनर्स हैं वो इसको बड़े ध्यान से समझें, आर्टिकल को, बिगिनिंग स्टेज वाले बहुत ध्यान से समझे, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट रिवील्स योर इनर स्ट्रेंथ, ये आपके अंदर की ताकत को बहुत उद्घाटित करता है, प्रकाश में लेके आता है। एंड एस्टेब्लिशेस, आप देख रहे हैं ऐसी ये सारा क्योंकि इट की बात हो रही है, राइट। एस्टेब्लिशेस योर एबिलिटी टू फॉरगिव, राइट, आपके इनर कैरेक्टर को निखारता है, इनर स्ट्रेंथ को निखारता है, और आपकी जो एबिलिटी है, माफ करने की जो ताकत है, उसको एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है। सो फार फ्रॉम लिविंग यू वीक एंड वल्नरेबल, फॉरगिवनेस कैन एम्पावर यू टू लीड मोर मीनिंगफुल लाइफ। देखो कितनी गजब की बात कही है कि आप बिल्कुल इसको मत सोचे, फार फ्रॉम मतलब जो लोग ये सोचते हैं
कि आपको ये वीक बनाती है, वल्नरेबल बनाती है, कोई भी आसानी से आप पे हमला कर लेगा, राइट। इसलिए तो बहुत दूर की बात है। फॉरगिवनेस जो माफी है कैन एम्पावर यू, आपको ताकत दे सकती है टू लीड अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि आपकी जिंदगी को और मीनिंगफुल बना सकती है। इट ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो कितनी गजब की बात है, बड़ा प्यारा जो है आर्टिकल है। इट ब्रिंग्स माने ये लेके आता है, आई ब्रिंग, यू ब्रिंग, ही लेके आता है तो ही ब्रिंग्स, यहाँ पे इट है तो क्या है, इट ब्रिंग्स, ये लेके आता है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल्स टू अ पॉजिटिव एंडिंग, क्या गजब की बात है कि जो झगड़े और स्ट्रगल जो आपके दिमाग को हमेशा परेशान करते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये है वो है, जो दिमाग में स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, माफ कर देने से वो एक पॉजिटिव एंडिंग पर आ जाता है। फॉर, क्योंकि, फॉर यहाँ पे क्योंकि है, क्योंकि इट हेल्प्स अस टू ओवरकम द साइकिल ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट बड़ा प्यारा शब्द, इसको लिखिएगा, इसका मतलब होता है पाला हुआ गुस्सा। ये जो रिसेंटमेंट वर्ड आ रहा है, RESENTMENT, रिसेंटमेंट है पाला हुआ गुस्सा, एंड रिवेंज, रिवेंज माने बदला, राइट। ये आपको जो बदले का और पाले हुए गुस्से का जो साइकिल है उसको ओवरकम करने में मदद करता है। एंड एंटर द रेल्म ऑफ यूनिटी, रेल्म का मतलब आयाम, रेल्म का मतलब वातावरण। आपको एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें यूनिटी होती है, एकता होती है, और तीसरी क्वालिटी पीस होती है और हार्मनी होती है। आप बताइए, ध्यान से ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप ये तीनों क्वालिटी अपने परिवार में चाहते हो कि नहीं चाहते? जवाब आएगा यस, कि आपके परिवार में क्या हो, यूनिटी हो, पीस हो और हार्मनी हो। क्या गजब की बात है, हार्मनी माने समन्वय हो, कोई झगड़ा ना हो, राइट। तो अगर हम माफ करते हैं, पाले हुए गुस्से को, रिसेंटमेंट को, रिवेंज को खत्म करते हैं, तो क्या होता है, हमें एक ऐसा वातावरण मिल जाता है जिस वातावरण में ये तीन क्वालिटी होती है, यूनिटी, पीस एंड हार्मनी। देखो तीनों क्वालिटी स्वर्ग बना देती है हमारे परिवार को, हमारी सोसाइटी को, राइट। यूनिटी हो, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई यूनिटी के साथ रहें, शांति हो, और ऐसी हार्मनी हो कि एक दूसरे के त्योहार में शामिल हो, पारिवारिक रिश्ते हो, जैसे इस तरीके का माहौल बना रहे, तो कितनी गजब का माहौल रहे। मोर इंपॉर्टेंटली ईच एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, हर एक जो एक्ट है फॉरगिवनेस का, राइट, यहां पे आते हैं वापस। मोर इंपॉर्टेंटली ईच एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इंस्पायर्स अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करता है। हर एक जो माफी का काम है, टू डू द सेम, ये ऐसा ही काम करने के लिए जो है इंस्पायर करता है। सेटिंग ऑफ अ पॉजिटिव चेन ऑफ रिएक्शन, क्या गजब की बात है। सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना करना, स्टार्ट करना, राइट। अगर हम किसी की आंखों के सामने किसी को माफ करते हैं तो ये दूसरों को प्रेरणा देता है कि यार गजब का आदमी है, इसने माफ कर दिया इसको इतनी बड़ी गलती के लिए, और दूसरों को एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंपेटस मिलता है, जिससे पॉजिटिव चेन ऑफ रिएक्शन कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, राइट। अब यहाँ पे एक बड़ी प्यारी कहानी है जो आपको याद रखनी चाहिए। एक कहानियां हमारे दिमाग में किसी लेसन को बिल्कुल इम्बाइब कर देती हैं, इनकलकेट कर देती है, दिमाग में बैठा देती है। तो कहानी को बड़े ध्यान से समझिएगा। वंस थीव्स एंटर्ड द आश्रम ऑफ श्री रमन महर्षि, राइट। एक बार क्या हुआ, जो चोर हैं वो रमन महर्षि के आश्रम में जो है घुस गए। दे थॉट दे वुड फाइंड लॉट्स ऑफ मनी, उन्होंने सोचा कि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, एंड एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स, और उन्हें बहुत सारे जो है महंगे पदार्थ मिलेंगे। फॉर, क्योंकि, यहां पे भी फॉर का मतलब क्योंकि है, फॉर मतलब बिकॉज, बिकॉज को थोड़ा फॉर्मल सेंस में फॉर कहते थे, ये बिकॉज ही है फॉर यहां पर। द महर्षि हैड सेवरल वेल्दी फॉलोअर्स, जो रमन महर्षि थे उनके बहुत सारे अमीर फॉलोअर्स थे। हु विजिटेड हिम फ्रीक्वेंटली, जो उनको लगातार विजिट करते थे, बार बार विजिट करते थे। बट टू देयर एंगर, यानी कि उन्हें, टू देयर एंगर का मतलब कहते हैं ना, टू माई सरप्राइज, इसका मतलब मुझे इस चीज को सुनकर बड़ा सरप्राइज हुआ, राइट। टू देयर एंगर यानी कि गुस्सा मिला उन्हें इस चीज को। टू देयर एंगर डिस्मे, डिस्मे भी बड़ा प्यारा वर्ड लिखिएगा, डिस्मे का मतलब सदमा होता है, उन्हें सदमा लगा इस बात से, राइट। जैसे कहते हैं ना, आई गॉट अ डिस्मे, यार मुझे तो बड़ा सदमा लगा। जैसे शी इज इन अ डिस्मे आफ्टर हर ब्रदर्स डेथ, तो शी इज इन अ डिस्मे का मतलब क्या है, वो सदमे में है। तो जो चोर है उन्हें तो सोचा था ये बड़ा पैसा मिलेगा, बट उनको बड़ा क्या मिला, एंगर हुआ, उनको गुस्सा मिला, सदमा हुआ। दे फाउंड प्रैक्टिकली नथिंग, क्या गजब की बात है, उन्हें लगभग बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। वर्थ स्टीलिंग, चुराने लायक, वर्थ स्टीलिंग का मतलब होता है लायक, राइट। जैसे भाई कहते दिल्ली शहर कैसा है, कहते वर्थ लिविंग, राइट। कहते फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी कैसी है, वर्थ बाइंग। ऐसे उन्हें कुछ चुराने लायक कुछ नहीं मिला, राइट। कहते भाई ये कोर्स आपने ज्वाइन किया ऑनलाइन, ये कैसा है, कहते वर्थ डूइंग, करने लायक है। ऐसे ही वर्थ स्टीलिंग कुछ नहीं मिला, चुराने लायक कुछ नहीं मिला। सडनली दे एंटर्ड द इनर चैम्बर, अचानक ही वो जो इनर चैम्बर में उन्होंने एंटर किया। वेयर दे केम अपॉन, कम अपॉन होता है अचानक से मुलाकात हो जाना। दे केम अपॉन द महर्षि इन डीप मेडिटेशन, महर्षि वहां पे मिले और वो बहुत गहरे ध्यान में थे, राइट। रूडली दे अकॉस्टेड हिम, ये वर्ड बड़ा गजब का है, लिखिएगा जरूर। अकॉस्ट का मतलब होता है किसी के समीप जाना। अकॉस्ट का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कम टू मी, राइट। कम टू मी को अगर छोटा करके बोलेंगे तो बोलेंगे अकॉस्ट मी। तो अकॉस्ट का मतलब होता है नजदीक जाना, समीप जाना, दैट इज कॉल्ड अकॉस्ट। और पास्ट में हुआ तो सेकंड फॉर्म। रूडली यानी कि बड़े रूड तरीके से दे अकॉस्टेड हिम, वो उसके नजदीक गए।
डिमांडिंग दैट, उन्होंने डिमांड किया दैट ही टेल देम, वो उन्हें बताए वेयर द मनी एंड वैल्यूएबल्स वर केप्ट, राइट, कि वो रमन महर्षि उन्हें बताए कि जो वैल्यूएबल्स हैं और जो मनी है वो कहाँ रखी जाए। गेटिंग नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, राइट, द मैन, जो आदमी थे वो सारे के सारे, बिगेन टू अटैक हिम, यानी कि वो मेडिटेशन में थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो आदमी थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अ फ्यू डिसाइपल्स, डिसाइपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड डिसाइपल्स, हु हैड बीन अवेकन्ड, जिन्हें जगा दिया गया था, बाय द कोमोशन, ये शब्द बड़ा गजब का है, कोमोशन माने शोर शराबा, जो शोर शराबा हुआ, इस वर्ड को भी नोट करें जरूर, कोमोशन, रश्ड इनटू, बहुत अफरा तफरी में भागना होता है, रश्ड इनटू महर्षिज रूम, जो अफरा तफरी हुई, जो थोड़ा शोर शराबा हुआ, उससे एकदम से बहुत जल्दबाजी में जो रमन महर्षि के जो शिष्य थे वो महर्षि जी के रूम में गए, एंड वर अपॉल्ड बाय, ये भी गजब का शब्द है, अपॉल्ड बाय माने अफ्रेड, गॉट अफ्रेड, भयभीत हो गए, राइट, एंड वर अपॉल्ड, जैसे आई वॉज अपॉल्ड बाय द साइट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट की जो साइट है, जो नजर है, जो नजारा है, उसे देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया, एंड वर अपॉल्ड बाय द साइट, और वो बड़े डर गए, बाय द साइट दैट मेट देयर आइज, जो उनकी आंखों को देखना पड़ा, जो उनकी आंखों से मिलाप हुआ जिस साइट का, राइट, वो एकदम से जब कॉमोशन उन्होंने सुना, राइट, तो एकदम से वो भागे जो है महर्षि जी के चैम्बर की तरफ, और वहां पर जो उन्होंने सीन देखा वो बहुत डरावना था, वो अपॉल्ड, दे वर अपॉल्ड एट द साइट, राइट, एज फॉर का मतलब है क्योंकि, ये बिकॉज के लिए ही हुआ, एज फॉर क्योंकि, द थीव्स, राइट, क्योंकि द थीव्स दे टुक टू देयर हील्स, राइट, जो चोर थे वो टेक टू हील्स, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, लिखिएगा, एकदम से कहीं से रफू चक्कर हो जाना, 9-2-11 हो जाना, तो टेक टू हील्स, राइट, तो थीव्स टुक टू देयर हील्स एंड फ्लेड फ्रॉम देयर, कोई अपराध करके भागना होता है, फ्ली, फ्ली की सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लेड, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, FLEE, तो कहीं से रफू चक्कर हो जाना, यानी कि क्राइम करके भागना फ्लेड होता है, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। तो उन्होंने देखा कि थीव्स जो है वो अपने रफा दफा हो चुके थे, वहां से रफू चक्कर हो चुके थे और क्राइम करके भाग चुके थे। द आश्रम इन नो टाइम, इन नो टाइम भी बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, कहते पलक झपकते ही, झटके से, जैसे कहते भाई पलक झपकते ही आग भड़क गई, तो कहते द फायर ब्रोक आउट इन नो टाइम, कहते पलक झपकते ही वो मर गया, ही डाइड इन नो टाइम। इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को हरा दिया पलक झपकते ही, तो इंडियन आर्मी डिफीटेड चाइनीज आर्मी इन नो टाइम, मतलब जैसे इन नो टाइम का मतलब है पलक झपकते ही, कहते वो यार सारा पानी पी गया, कहते ही ड्रैंक वाटर इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब, तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि थीव्स जो कि वहां से रफा दफा हो चुके थे, भाग चुके थे, और पलक झपकते ही वहां पर कोई नहीं था। इंसेंस्ड बाय, ये वर्ड लिखने का, लिखिएगा, यानी कि इंसेंस्ड का मतलब होता है उग्र हो जाना, गुस्से में आ जाना। एंग्री बाय, एंग्री का अच्छा सेंस है इंसेंस्ड, देखिए अच्छे शब्द सीखने का ये फायदा होता है, देखिएगा आपकी अच्छी वोकैबुलरी कहां कहां काम आ रही है, राइट, यानी कि एंग्री बाय द इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन, इन्फ्लिक्ट होता है जबरदस्ती किसी पर कोई चीज थोप देना, राइट, वो उस चीज से गुस्सा थे कि उनके प्यारे गुरु, जो बिलव्ड गुरु थे, उनके ऊपर जो इंजरीज जो चोर देके गए थे, राइट, उससे बहुत गुस्से में हुए। एंड द डिसाइपल सीज्ड, उन्होंने एकदम से पकड़ लिया, स्टिक्स माने डंडे, स्टोन्स माने पत्थर, एंड वट एवर दे कुड ले, जो भी उनके हाथ लगा, वट एवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन, यानी कि जो भी हाथ लगा, राइट, कहते भी जो भी हाथ लगे उठा लो, टेक वट योर हैंड्स ले ऑन, ले ऑन का मतलब होता है हाथ लगना, तो जो भी उनके हाथ लगा, वट एवर देयर हैंड्स, वट एवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन, एंड डिसाइडेड टू परस्यू, परस्यू माने पीछा करना, परस्यू द मिसक्रिएंट्स, ये भी बड़ा गजब का शब्द है, मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है जो कुछ असामाजिक घटना को जन्म देते हैं, वो मिसक्रिएंट्स होते हैं, यानी कि गलत तरीके की गतिविधि को, गलत घटिया काम करने वाले वो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो गलत तरीके की गतिविधि को करके चले जाएं, दे आर कॉल्ड मिसक्रिएंट्स। इंसेंस्ड बाय, इसको पूरे को समझे, इंसेंस्ड बाय द इंजरी इन्फ्लिक्टेड ऑन देयर बिलीवर्ड गुरु, वो बहुत गुस्से में थे डिसाइपल्स, राइट, उन्होंने डंडे उठा लिए, पत्थर उठा लिए, और जो भी उनके हाथ में आए वो उठा लिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि उनका पीछा करेंगे, राइट, वो पीछा करेंगे जो यहां पर ये घटिया कृत्य करके गए वो लोग। तो रमन महर्षि कोटेशन मार्क्स में ये उनकी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं डू नॉट गो आफ्टर देम, उनके पीछे मत जाओ, राइट, कई बार कहते हैं ना भाई तुम उनके पीछे क्यों जा रहे हो, पीछे आना होता है कम आफ्टर, और पीछे जाना होता है गो आफ्टर, कहते यार तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, व्हाई आर यू कमिंग आफ्टर मी, और पीछे क्यों जा रहे हो, तो व्हाई आर यू गोइंग आफ्टर देम, डोंट गो आफ्टर देम, सेड महर्षि, महर्षि ने कहा, राइट, उन्होंने कहा कि पॉज, थोड़ी देर के लिए रुको, अपने गुस्से को शांत करो, एंड रिफ्लेक्ट, और थोड़ी देर के लिए सोचो, फॉर अ मिनट, एक सेकंड के लिए, इफ योर टीथ, यानी कि अगर आपके दांत, बाइट योर टंग, आपकी ही जीभ को काट ले, अगर आपके दांत आपकी जीभ को काट ले, डू यू नॉक देम ऑफ, अपने परिवार पर यह बात जरूर लागू कीजिएगा, अगर पूरे समाज पर लागू नहीं कर सकते तो कम से कम इतना समझें
कि अगर आपके ही दांत आप ही की जीभ को काट ले तो क्या आप अपने दांतों को तोड़ के फेंक दोगे? पर कई बार ऐसा होता है कि परिवार में छोटा सा झगड़ा हुआ और आप क्या करते हैं, क्या आप अलग होने की सोचने लग जाते हैं कि अब मैं अलग घर में रहूंगा, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, राइट? इट मींस, और या फिर इसका मैं मुंह तोड़ डालूं, यानी कि अपना ही भाई है, अपने ही पारिवारिक रिश्ते हैं, यू ट्राई टू नॉक देम ऑफ, राइट? द डिसाइपल्स लर्नड द profound स्पिरिचुअल लेसन। जो शिष्य थे वो शांत हुए और उन्हें एक बहुत गहरा, profound का मतलब होता है गहरा, स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, लेसन माने शिक्षा, दैट ऑल ऑफ अस, यानी कि हम सारे के सारे, ऑल ह्यूमन बींग्स मतलब सारे के सारे आदमी, आर लिंक्ड इन अ कॉस्मिक चेन, राइट? हम सारे के सारे ब्रह्मांडीय चेन से जो है बंधे हुए हैं। जो ऑक्सीजन मैं लेता हूं वही मेरा मुस्लिम भाई, वही मेरा सिख भाई, ईसाई भाई, वही ऑक्सीजन, वही पानी, वही सारी की सारी चीजें। वी आर डेफिनेटली लिंक्ड इन अ कॉस्मिक चेन, राइट, ऑफ बीइंग। हम होने के, हम सारे के सारे जो हैं इस वक्त, वो सारे के सारे एक चेन में बंधे हुए हैं। कोई एक किसी घटिया कृत्य को करता है तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है, राइट? तो एक कॉस्मिक चेन में हम बंधे हुए हैं, राइट? वेयर देयर इज नो रूम, वेयर देन, फिर कहां से निकल के आया, देयर रूम फॉर एंगर, गुस्से के लिए वहां पे गुंजाइश कहां रह जाती है? यानी कि वो कहना चाहते हैं देयर इज नो रूम फॉर एंगर, यानी कि गुस्से के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। रिसेंटमेंट माने पाला हुआ गुस्सा, ये खाली एंगर नहीं है, वो गुस्सा जो अंदर से सालों तक पाला जाए, राइट? व्हेन अदर्स आर अ पार्ट ऑफ अस, जब दूसरे हमारा ही हिस्सा है। एटलीस्ट अपने परिवार में तो हम लागू कर सकते हैं, अगर मान लीजिए पूरे समाज के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने परिवार को, राइट? चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है। अगर ये अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं, एटलीस्ट यू कैन कन्वे टू योर फैमिली, ये सारी चीजें अपने क्वालिटी अपने अंदर लाकर फॉरगिवनेस की, राइट? यू कैन ब्रिंग अ चेंज, आप बदलाव ला सकते हैं अपने रिश्तों में। तो कहते कोई जगह ही कहाँ है वहां पर गुस्से की, देयर इज नो रूम फॉर इट, राइट? रिसेंटमेंट वगैरह के लिए जो गुस्सा हम पाल के रखते हैं मन में सालों तक कि उसने ये बोला, ये बोला, ये बोला, राइट? व्हेन अदर्स आर अ पार्ट ऑफ, जो वो हमारा हिस्सा है, एंड एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट कॉस्मिक होल, और पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है उसका हिस्सा हम सारे के सारे हैं। मैनी पीपल आस्क मी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हाउ कैन आई फॉरगिव समवन, मैं किसी को कैसे माफ कर सकता हूं, हु कीप्स ऑन हर्टिंग मी। यहाँ पे कीप ऑन का मतलब कोई काम लगातार करते रहना, कहते भी बैठे रहो तो कीप ऑन सिटिंग, चलते रहो कीप ऑन वॉकिंग, हर्ट करते रहो तो कीप ऑन हर्टिंग, यानी कि हर्ट जो, वो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे लोग मुझसे, क्या कि यार मैं उनको कैसे माफ कर सकता हूं, हाउ कैन आई फॉरगिव समवन हु कीप्स ऑन हर्टिंग मी, जो लगातार मुझे हर्ट करते रहते हैं, एट वन टाइम और द अदर, आज नहीं तो कल वो लगातार यही करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक एक्सप्रेशन आ गया, आई फील लाइक, इसका मतलब होता है मन करना, और इसके बाद हमेशा जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी आता है, राइट? जैसे मेरा आइसक्रीम खाने का मन है तो आई फील लाइक टेकिंग आइसक्रीम, मेरा मूवी देखने का मन है तो आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, राइट? जो भी आ गया, जैसे क्रिकेट खेलने का मन है तो क्रिकेट खेलना है, प्ले क्रिकेट, तो आई फील लाइक प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई फील लाइक रिटेलिएटिंग, मेरा विद्रोह करने का मन करता है, रिटेलिएट होता है विद्रोह करना, राइट? विद्रोह करना। देयर इज अ चाइनीज प्रोवर्ब, राइट? एक चाइनीज प्रोवर्ब है विच सेज, जो कि कहती है, whoever opts for vengeance, opt for ये भी लिखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, रिटेलिएट भी लिखिएगा और ऑप्ट फॉर भी लिखिएगा, इसका मतलब होता है चुनना, सिलेक्ट करना, और वेंजेंस भी लिखिएगा, इसका मतलब होता है बदला। whoever, एक चाइनीज कहावत है कि whoever opts for vengeance, जो भी बदले की भावना सोचता है, जो भी बदले के बारे में सोचता है या बदले का चयन करता है, should dig 2 graves, उसे 2 शमशान या 2 अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। एन अनफॉरगिविंग एटीट्यूड इज डेडली, इस बात को समझिएगा कि एक तो उसकी जिसको आप मार डालोगे, और एक जो आप जीते जी मर जाओगे, उस रिसेंटमेंट में जलोगे, उस अग्नि में जलोगे, उस ग्रजिस में जलोगे, गिले शिकवे में, राइट? उस रिसेंटमेंट में, उस इल विल में जो जलोगे आप, वो भी आपको ग्रेव की तरफ लेके जाएगा, राइट? तो एन अनफॉरगिविंग एटीट्यूड इज डेडली, वो जानलेवा है। इट डिस्ट्रॉयज द अफेंडर एंड द अफेंडेड, क्या गजब की बात कही है, राइट? ये जो अनफॉरगिविंग एटीट्यूड है, मतलब जो ना माफ करने का एटीट्यूड है, ये बहुत खतरनाक होता है, और अफेंडर और अफेंडेड दोनों को, ऐसा व्यक्ति जो अफेंड करता है, यानी कि जो कोई दिक्कत करता है और जो दिक्कत में होता है, दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑन द अदर हैंड, फॉरगिवनेस इज की टू पीस। देखो की के बाद कभी ऑफ नहीं आता बेटा, की के बाद हमेशा टू आता है, जैसे गाड़ी की चाबी, की ऑफ कार नहीं बोलेंगे, बोलेंगे की टू कार। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, ऐसे ही फॉरगिवनेस इज की टू पीस एंड हैप्पीनेस। क्या गजब की बात है, जो माफी है वो शांति और खुशी की चाबी है, कुंजी है, राइट? देयर इज अ रैशनल एंड प्रैक्टिकल नीड फॉर अस। रैशनल तर्क वितर्क पर आधारित है ना। रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है जो सुबुद्धि का इस्तेमाल करके, राइट? लॉजिक पर आधारित। देयर इज अ रैशनल एंड प्रैक्टिकल नीड, राइट? बहुत समझदारी से भरी हुई और व्यावहारिक एक जरूरत है फॉर अस टू फॉरगिव, माफ कर देने की। व्हेन वी हैव बीन हर्ट, ये पैसिव है, यानी कि व्हेन समबडी हैज हर्ट अस, तो इसको वो क्या करे, व्हेन वी हैव बीन हर्ट,
इल ट्रीटेड और इंजर्ड बाय समवन, ये देखो पैसिव है, बाय लगा के बता भी दिया, इसका एक्टिव क्या बनेगा, व्हेन समवन हैज हर्ट, इल ट्रीटेड एंड इंजर्ड अस, राइट। तो इसका बन गया व्हेन वी हैव बीन हर्ट, जब हमें दुख दिया गया है, इल ट्रीट किया गया है और हमें चोट दी गई है, बाय समवन, वी कैन चूज ईदर टू रिटेलिएट, हम विद्रोह को भी चुन सकते हैं कि हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना भी रिटेलिएट होता है, और टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, या तो माफ कर दो और उसे भूल जाओ, राइट। इफ वी चूज टू रिटेलिएट, देखिए अगर हम विद्रोह या बदला लेने की सोचते हैं, वी विल अलाउ आवरसेल्व्स टू बी कंज्यूम्ड बाय रिसेंटमेंट, हम अपने आप को झोंक देंगे गुस्से की अग्नि में भी। वो कौन सा गुस्सा, रिसेंटमेंट का मतलब है पाला हुआ गुस्सा, कि उसने ये किया वो किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम कंज्यूम हो जाएंगे उसको सोच सोच के, अगर हम माफ नहीं करेंगे, राइट। फॉर रिवेंज डज नॉट लीव अस हैप्पी, क्योंकि बदला हमें खुश नहीं छोड़ता, यानी कि हमारी खुशी को खा जाता है। इट लीव्स अस फीलिंग एम्प्टी, राइट, हमें एम्प्टी छोड़ देता है। एंड एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड का मतलब है बहुत कड़वा करके छोड़ता है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि जो बदले की भावना यहीं से वापस लेते हैं। फॉर रिवेंज डज नॉट लीव अस हैप्पी, हमें खुश नहीं छोड़ता और हमें बिल्कुल कड़वा कर देना, किसी को कड़वा कर देना होता है एम्बिटर, राइट। अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा नमक मिला देंगे, इट विल एम्बिटर द वाटर, एम्बिटर का मतलब होता है कड़वा कर देना, राइट। तो हमें बिल्कुल खाली कर देगा ये बदले की भावना जो है, और बिल्कुल कड़वा कर देगा अंदर से। हैज एनीवन एवर हर्ड ऑफ एंगर बीइंग सेटिस्फाइड, क्या कभी भी किसी को, किसी गुस्से को किसी ने सुना है कि गुस्सा शांत करता हो या गुस्से को शांत कर दिया गया हो? शांत तो सिर्फ और सिर्फ माफी कर सकती है, गुस्सा नहीं। बट फॉरगिवनेस अलाउज अस टू पुट एन एंड, पुट एन एंड का मतलब किसी चीज का खात्मा करना, किसी चीज को अबॉलिश करना, किसी चीज को बिल्कुल एक्सट्रेमिनेट कर देना, खत्म कर देना। टू पुट एन एंड टू अनप्लीजेंटनेस, यानी कि जो बुरी भावना है। एंड गेट ऑन विद, गेट ऑन माने आगे कैरी ऑन करना, गेट ऑन का मतलब कैरी ऑन विद द एक्ट ऑफ लिविंग इन पीस, राइट। तो जो माफी है ये हमें अलाउ करती है कि हम सारी की सारी कड़वाहट को भूल के हम अपनी जिंदगी को बहुत शांति प्रिय तरीके से चलाना शुरू करें। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये निचोड़ है, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। फॉरगिवनेस इज अ ब्यूटीफुल क्वालिटी, बहुत गजब की क्वालिटी है माफी। इट रिलीव्स योर माइंड, आपके दिमाग को बर्डन से बिल्कुल रिलीव करती है, राइट। रिएक्टिंग नेगेटिवली टू अदर पीपल्स एक्शंस, ग्रजिस, ग्रजिस क्या था हमने ऊपर किया था, गिले शिकवे, बिल्कुल। एंड मिसकंडक्ट, जो गलत व्यवहार है टुवर्ड्स यू, यू कैन रिलीज दैट टेंशन, आप इस टेंशन को खत्म कर सकते हो थ्रू द डिवाइन क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस, जो दैवीय गुण है माफी का, उससे आप इस टेंशन को कम कर सकते हो। फॉरगिवनेस विल क्रिएट अ ट्रैंक्विल स्पेस, ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल, शांति प्रिय। आप कहते हैं इतनी सारी वकैब सीखने का क्या फायदा है? देखो पीसफुल को ही कितने तरीके से कहा गया है, यहां पे ट्रैंक्विल कह दिया गया उसको, राइट। फॉरगिवनेस विल क्रिएट अ ट्रैंक्विल स्पेस विद इन योर माइंड, आपके अंदर एक शांत स्पेस आपके दिमाग के अंदर बन जाएगा। अलाउइंग द स्पिरिट टू ग्रो, आपकी आत्मा का विकास करना अलाउ करेगा। इन दैट फीलिंग ऑफ लाइटनेस, यानी कि जो हल्कापन होगा मन का, उसमें आपकी जो आत्मा है वो ऊपर आएगी, ग्रो कर पाएगी अच्छी क्वालिटीज के लिए। फॉरगिवनेस मेक्स यू काइंड, जो माफी है वो आपको दयालु बनाती है। इट गिव्स यू इनर ब्यूटी, ये आपको आंतरिक सुंदरता देती है। इट मेक्स यू ग्लो विदाउट, राइट, इट मेक्स यू ग्लो विदाउट एंड इल्यूमिन्स यू विद इन, राइट, विद आउट, यानी कि आपको बाहर से बहुत चमका देती है और अंदर से भी इल्यूमिन। देखो ग्लो को ही इल्यूमिन कह के बताया गया है, इसका मतलब है वही चमका देना, राइट। इट ट्रांसफॉर्म्स ऑल दोज हु आर टच्ड बाय इट, जो माफी है ये हर उस व्यक्ति को बदल के रख देती है जो इसको छूते हैं, यानी कि जो इसके द्वारा छुए जाते हैं, यानी कि जो फॉरगिवनेस को अपने पास रखते हैं वो पूर्णतया बदलाव में गिर जाते हैं। आधा घंटा बेशक से लगाओ इसमें, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव ऑरा रिगार्डिंग पर्सनैलिटी। ट्राई टू नोट दिस पैराग्राफ डाउन एंड लिसन टू इट अगेन एंड येट अगेन। ट्राई टू imbibe all the qualities, inculcate all the qualities which are there in the paragraph. बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thanks a lot. Keep listening, keep improving and keep making a positive change in your life. Thank you, thanks a lot, thank you.